हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IIIT-DM जबलपुर की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर, इनकी तरफ से भी एक्चुअली नोटिफिकेशन आया हुआ है पीएचडी के लिए। हमने IIIT वाले वीडियो में इसको कवर नहीं किया था, डिस्क्रिप्शन में आई थिंक मैंने अपडेट दिया था, बट एनीवे हम इस वीडियो में देखेंगे नोटिफिकेशन को। IIITDMJ.ac.in वेबसाइट है, इस पर आपको विजिट करना है। देन स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको सेक्शन दिखेगा, एक्चुअली न्यूज़ स्क्रॉल हो रही है। सो करंट अपडेट्स में आप देखेंगे CSE PhD एडमिशन 2022-2023 एप्लीकेशन डेडलाइन इज़ 30 जून 2022। तो अभी ये नोटिफिकेशन है, इसको देखते हैं पहले। उस पर क्लिक करने के बाद ये पोर्टल ओपन होगा। ये CSE डिसिप्लिन का डेडिकेटेड वेब पोर्टल है आई कैन से। लास्ट डेट 30 जून है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, डिटेल्ड PhD एडवर्टीजमेंट एंड एकेडमिक गाइडलाइंस से रिलेटेड ये 3 इन्फॉर्मेशन हैं। तो इसमें हम देखेंगे, ओपन करेंगे एडवर्टीजमेंट को भी एंड बाकी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे हाउ टू अप्लाई सेक्शन है। तो एप्लीकेशन फ़ी पे करने के लिए ये पेमेंट लिंक है, इसके थ्रू कर लीजिएगा। पेमेंट रिसीट को आप PDF के जैसे सेव करेंगे एज PDF फाइल। आफ्टर दैट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है एंड सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ये है अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, इसी के थ्रू आप करेंगे अप्लाई। देन ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, ये आपको अपलोड करने होंगे इन्हीं फॉर्मेट में, तो इसको देख लीजिएगा। हम एक बार पहले एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। Now this is the advertisement for PhD program in CSE। फुल टाइम भी है, पार्ट टाइम PhD भी है। फुल टाइम में इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप कैटेगरी है। देन फेलोशिप अवॉर्डी कैटेगरी है, अगर फेलोशिप आपको किसी और एजेंसी की तरफ से मिले, FA कैटेगरी। देन SW इज स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट कैटेगरी। देन पार्ट टाइम में IS है, इंस्टीट्यूट स्टाफ। देन प्रोजेक्ट स्टाफ जो इसी इंस्टीट्यूट के हों। आफ्टर दैट एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हैं जो स्पॉन्सर होंगे रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से। देन स्पेशल पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। मिनिमम एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है पार्ट टाइम PhD के लिए, वर्किंग पर्सनल्स के लिए वो है 5 ईयर्स का। ओके। देन एलिजिबिलिटी 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। 6 GPA है तो 6 मिनिमम होना चाहिए मास्टर्स लेवल पे। ओके। अब यहाँ टेबल है, यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। रेगुलर PhD प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो ME या MTech होना चाहिए। CSE, CSIT, CST, CT या CSA में, या कोई और CS रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे AI है, मशीन लर्निंग है, एक्सेट्रा, इनमें विद B या BTech। तो क्वालिफाइंग डिग्री के साथ आपके पास B या BTech भी रहा हो। एंड अदर रिक्वायरमेंट में आप देखिए, गेट भी आपके पास होना चाहिए CSNIT में, या फिर UGC नेट JRF क्वालिफाइड होना चाहिए। देन इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम भी है जिसके लिए B BTech है एज क्वालिफाइंग डिग्री, तो आप एलिजिबल हैं। रिक्वायरमेंट यस गेट रिक्वायर्ड है या JRF हो आप। देन डायरेक्ट PhD भी है, सेम रिक्वायरमेंट्स है। गेट एग्जेम्प्टेड होंगे 3rd कैटेगरी के लिए, डायरेक्ट PhD के लिए गेट एग्जेम्प्टेड होगा उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने CFTI से UG किया एंड CPI आपको 8 मिनिमम मिला हो। ओके। देन यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग बैचलर्स डिग्री रिक्वायरमेंट्स। अगर आप बैचलर्स डिग्री है आपके पास तो भी आप एलिजिबल हैं PhD के लिए, अगर B या BTech आपका इनमें से किसी डिपार्टमेंट में हो। असिस्टेंटशिप उन्हें मिलेगी जिनके पास गेट या सीड स्कोर हो, एंड तभी आप अप्लाई करिएगा इस कैटेगरी में अगर आपके पास गेट स्कोर है, ठीक है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे फेलोशिप अवॉर्डी। किसी एजेंसी की तरफ से फेलोशिप मिले तो आप इस कैटेगरी में करेंगे, SW कैटेगरी। देन ठीक है, आपको पता होगा आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं या एलिजिबल हैं, तो अकॉर्डिंगली उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई करिएगा। आफ्टर दैट डायरेक्ट PhD से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। इंटीग्रेटेड PhD है डायरेक्ट BTech के बाद, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसमें एटलीस्ट 8 CPI आपके पास होना चाहिए। एंड अगर आप अभी CFTI से बैचलर्स कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। ओके। एंड देन यहाँ पे SC ST के लिए 7 का है क्राइटेरिया। अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं, CFTI नहीं किसी और इंस्टीट्यूट के, तो उस केस में वैलिड गेट या नेट स्कोर आपके पास होना चाहिए। देन कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए PhD ऑर्डिनेंस को देख लीजिएगा। एंड देन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट के थ्रू आप जो अप्लाई हेयर का ऑप्शन था, क्लिक हेयर समथिंग, तो उस पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 500 है जनरल OBC के लिए, एंड SC ST के लिए 300 है। देन लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन ही है, अप्लाई करना है आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन से लास्ट डेट इज़ 30 जून। देन लिस्ट आएगी आप वेबसाइट पे ही। देन ये एड्रेस है कम्युनिकेशन के लिए, कोई इशू है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से एप्लीकेशन प्रोसेस है, पहले एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसे फिल करना है। डेट्स की बात करें तो लास्ट डेट इज़ 30 जून। देन लिस्ट वगैरह आएगी। इंटरव्यू की डेट है 1st वीक ऑफ जुलाई। देन रजिस्ट्रेशन की डेट यहाँ पे गिवन है। यस, ये था CSE का नोटिफिकेशन या
एडवर्टीजमेंट। अब हम एक बार फिर से वेबसाइट पे विजिट करते हैं। सो यस, यहाँ बाकी गाइडलाइंस वगैरह हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, लिंक वगैरह एक्सप्लोर कर लीजिएगा। एक्चुअली जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए हैं, तो इस वजह से ये सभी स्किप करूँगी मैं। बट अगर आप लिटरली इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने में तो एक बार इन गाइडलाइंस को देख लीजिएगा। सो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो करनी थी, वैसे आई थिंक कि सिर्फ इसी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे अभी, बट येस और भी डिपार्टमेंट हैं और डिपार्टमेंट वाइज कुछ नोटिफिकेशंस भी हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट डेट, तो इसी वजह से अभी इसे अब एक्चुअली लाइक इनिशियली वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया कि सीएससी के साथ बाकी डिपार्टमेंट्स के भी नोटिफिकेशन है। सो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मेन्यू टैब दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, यस इस पे क्लिक करेंगे। देन एकेडमिक्स का ऑप्शन है, इसे एक्सपैंड करने के बाद यहाँ पीएचडी का है ऑप्शन, बाकी भी है जैसे इंटीग्रेटेड पीएचडी वगैरह, तो इसे भी देख सकते हैं। पीएचडी पे क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन होगा, यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए लिंक है डिपार्टमेंट के, सीएससी पे क्लिक करेंगे तो सेम पोर्टल ओपन होगा जो अभी हमने देखा। देन ईसी मैकेनिकल डिज़ाइन एंड नेचुरल साइंस है। सो अब हम ओपन करेंगे ईसी को एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी अपडेट है, तो ओपन करते हैं पहले अपडेट तब देखते हैं। सो यस, यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद न्यूज़ एंड इवेंट्स दिख रहा है एंड इसमें पीएचडी एडमिशन का ऑप्शन है। बट यू नो द थिंग इज़ कि ये फ्लायर तो है बट इसमें डेट नहीं है। सो आई एम नॉट श्योर कि इसमें अभी डेट है कि नहीं है, बिकॉज हमने जो होम पेज देखा उसमें सिर्फ सीएससी के लिए पीएचडी एडमिशन लिखा हुआ है। तो इसे हम देखते हैं, अभी सारे डिपार्टमेंट के फ्लायर्स को देखेंगे बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट्स। ओके, सो आपको अपने एंड पे एक बार कन्फर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल ऑल्सो ट्राई टू कन्फर्म इट। बट अभी आपको पता है बहुत नोटिफिकेशन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जो मुझे बनाने हैं, सो इस वजह से इसे मैं थोड़ा सा डिले कर रही हूँ। बाकी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं तो उन्हें भी देखिए एंड इसे जो भी अपडेट होगा वो टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में मैं कर दूँगी, ठीक है। सो चलिए ओपन करते हैं फ्लायर को पहले। सो यस, नाउ दिस इज़ द फ्लायर और एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है ईसी डिपार्टमेंट की तरफ से है। अपॉर्चुनिटीज़ में फुल टाइम में देखिए सेम कैटेगरीज हैं, आईए है, देन फेलोशिप अवार्ड है, स्पॉन्सर्ड है एंड यस तो ये कैटेगरीज हैं। देन पार्ट टाइम एक्सटर्नल इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट स्टाफ एंड यस ये कैटेगरीज है। देन एडमिशन प्रोसीजर में रिटर्न एंड इंटरव्यू होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यस गेट है, गेट रिक्वायर्ड है। डिटेल्स के लिए आपको बोला गया इस लिंक पे विजिट करने को। सो अभी एक बार मैं विजिट कर लेती हूँ अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो। देन अचीवमेंट, लैब फैसिलिटीज़, ये सारी इन्फॉर्मेशन हैं, ये एरियाज़ हैं, स्पेशलाइजेशंस हैं। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा, कोई भी क्वेरी है तो ये है व्हाट्सएप नंबर। सो आप प्लीज़ इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इन केस अभी आप इस वीडियो को देखें और उसमें फर्दर इन्फॉर्मेशन ना हो, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर ईसीई डिपार्टमेंट। देन यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स बाकी भी हैं डॉक्टर अनिल की, सो आप इन्हें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज़ पहले। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। Now this is mechanical department's website and here you can see PhD admission 2022। तो चलिए इसे भी ओपन करते हैं। सो उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल अंडर MED फैकल्टीज़ ये इन्फॉर्मेशन है। फैकल्टी का नाम है, लैब का नाम है और करंट जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो इन्फॉर्मेशन है। सो अगर आपको इनमें से किसी एरिया में इंटरेस्ट हो तो आप डायरेक्टली फैकल्टी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। सो डिज़ाइन डिसिप्लिन की अपडेट अभी नहीं है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे डिसिप्लिन ऑफ नेचुरल साइंसेज में। सो न्यूज़ एंड इवेंट्स का सेक्शन है, पीएचडी एडमिशन का है ऑप्शन, इसे ओपन करते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे जब ओपन करेंगे तो ये पोर्टल ओपन होगा एंड इसमें भी कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है फॉर पीएचडी, ओके। सो एक बार अब हम उस पोर्टल पे विजिट कर लेते हैं जिसे मेंशन किया गया था ईसी के फ्लायर में। सो यस ये है वो पोर्टल जिसका लिंक दिया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट नहीं है, ओके। सो ये 2021 का है जो शायद हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ था, जब आया था ये नोटिफिकेशन। एनीवे यहाँ पे क्राइटेरिया वगैरह लिखा है बट आई थिंक कि सिर्फ सीएससी के लिए ही अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसी के लिंक्स अवेलेबल हैं। तो यस आप सीएससी में करना चाहें तो कर लीजिए एंड बाकी किसी डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हो तो एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। एंड यस तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी हमने वो देख ली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।